तो हमेशा बोलते हैं ना आज मैंने तो ऐसे थैंक यू। सर राइट, एक मिनट। सर राइट में बोलते सर राइट। आप मार रहे हो, मैं मार रहा है। थैंक यू। थैंक यू। अरे रुक यार, दुकान है। कसं जाणार ही तीच मुलगी आहे म्हणून गडबड झाली, लोक म्हणणार वेगळ्या मुलीने शूटिंग केलं आणि वेगळी मुलगी आहे कंटिन्यू टू बी लाईक आता अरे गडबड हो जाएगा आम्ही कैसे बोलेंगे यही बोलने लगी अलग ही दिख रहे ना तो अभी तुम्ही नमस्कार वाह प्रसन्न पिक्चर दर्शन येतोय हां ते इम्पॉर्टंट आहे दर्शन येतोय पोचतोच आहे ही आमची छोटी मुलगी आहे, हिचे फोटो काढा इकडे काय इकडे बघ थोडी जरा स्टाइलिंग मध्ये वगैरे हां मस्त एकदम परफेक्ट इकडे बघ इथे समोर हां एकदम आता परफेक्ट एक रॉयल आलो अरे थँक्यू सर प्लीज मी आली आहे हो मजा गेली कुठे गेला धमाल गेली धमाल अरे आया बराबर है मेरा फ्लाइट ले क्या यार वीडियो कॉल कर ना बोल के फायदा नहीं है जो भी है लेकिन मला सगळ्यात भीती वाटते म्हणजे एअरपोर्टला तुम्ही सिक्युरिटी चेकला उभे असता त्याला तुमच्या डोळ्यात कसं जातं नेहमी उभा आहे ठीक आहे सर आलं माझ्या आयफोन येऊन निवडून हां इथं ढूंढतं मला ते मला एक लपलेलं एक भीती आहे भीती तर मी तुम्हीच मला दाखवली त्या दिवशी सर जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, किस तरह का अनुभव था इस फिल्म में और क्या कहना चाहेंगे मीपन सचिन यू नो गॉड ऑफ क्रिकेट आ जाता है तो क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली यार, मतलब नाम में ही सचिन है तो गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन ये सचिन तेंदुलकर का बायोपिक नहीं है। दिस इज़ नॉट हिज लाइफ जर्नी और एनीथिंग। जैसे उनके करोड़ों फैंस हैं, हम सब भी उनके फैंस हैं, वैसे उनका एक फ़ैन है सचिन पाटिल नाम का, जो रोल मैं निभा रहा हूँ, जो किरदार मैं कर रहा हूँ। ये उस सचिन पाटिल की जर्नी है, ये एक फ़ैन की जर्नी है और वो कैसे देखता है अपने गॉड को और कैसे इमेजिन करता है उसको और क्या सोचता है वो उसके बारे में, दैट इज़ द जर्नी। तो क्या समझते हैं आप खुद एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, फैंस का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है और फैंस कितने वैल्यूबल होते हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिकेट की बात करूँ तो हम बहुत अच्छा मैच खेल रहे हैं और देखने के लिए दर्शक ही नहीं है तो किसके लिए खेलेंगे। हम बहुत अच्छी पिक्चर बना रहे हैं लेकिन देखने के लिए लोग ही नहीं तो किसके लिए बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नमक के बिना खाने का स्वाद नहीं है, वैसे ऑडियंस के बिना हम सेलिब्रिटीज़ का कोई स्वाद नहीं है। हम काम करते रहेंगे लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा, वो स्वाद ऑडियंस लाता है। सर किस तरह की ट्रेनिंग ली आपने? 100 दिन की ट्रेनिंग की मैंने एंड श्रेयस हमारे डायरेक्टर हैं, ही विल टेल यू मोर इन डिटेल। बट 2 फेजेस थे, एक 25-26 साल का लड़का प्ले किया मैंने और एक 45-46 का एक आदमी प्ले किया मैंने। और मैं दोनों एज ग्रुप में अभी नहीं हूँ, ना 25 का हूँ ना 45 का हूँ। तो दोनों के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन थी। एक के लिए 13 किलो वज़न कम करना था, एक के लिए 6-7 किलो वज़न बढ़ाना था
और दोनों जर्नीज़ अलग अलग हैं। तो मेरे लिए मैंने ऐसा कभी रोल किया नहीं। ऑल्सो जिस तरह की फ़िल्म है, इट्स वेरी रियलिस्टिक, बहुत रूटेड, बहुत ज़मीन से जुड़ी फिल्म है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो एक गांव का बेसिक बॉय नेक्स्ट डोर या मैन नेक्स्ट डोर लगना चाहिए। तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। अभी आप फिल्म देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या कहना चाहेंगे स्वप्निल सर, वन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडस्ट्री, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स फर्स्ट फिल्म है, फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिखा है फर्स्ट टाइम। एंड स्वप्निल जोशी जैसा सुपरस्टार जो है मेरी फिल्म के अंदर एज अ कैरेक्टर है, सो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फर्स्टली आई कैन से। क्योंकि पहली फिल्म में ही डायरेक्ट आप टॉप के स्टार को अगर फिल्म में ले लेते हो तो हाफ द जर्नी वहीं पे आप जीत जाते हो। और दूसरी बात मतलब कि उन्होंने इतना टाइम दिया फिल्म के लिए, वो ही टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द फिल्म। और उन्होंने 13 से 15 किलो वजन कम किया है। तो 100 डेज़ का जो हमने फिटनेस कैंप लगाया था उसके लिए उन्होंने प्रॉपरली अटेंड किया, एक दिन भी मिस नहीं किया। सो यू कैन सी द डिफरेंस ऑन हिम एज वेल। फिल्म का टाइटल ही काफ़ी कैची है, मीपन सचिन। सचिन नाम जब आएगा तो ऑडियंस आएंगे ही आएंगे। एब्सोल्युटली। ये कहिए कि ये जो टाइटल है इसमें सचिन जो है वो फ़ैन बने, तो वो बताइए वो क्या लॉजिक है उसके अंदर? हाँ, बेसिकली फिल्म का नाम है मीपन सचिन, मतलब हिंदी में आप बोलेंगे तो मैं भी सचिन। सो जैसे आप देखते हैं कि कोई बच्चा मतलब कोई भी हो, मतलब आज के डेट में अगर विराट कोहली भी जब पैदा हुआ होगा तो उसने ही बोला होगा कि मैं भी सचिन बनूंगा एक दिन। तो ऐसे उसके जैसे करोड़ों है, तो वो करोड़ों में से ये एक है हमारा जो कैरेक्टर है। तो उसका क्या बोलना है, उसकी लाइफ जर्नी क्या है, उसके साथ क्या हुआ, उसने आखिरी तक हार मानी या ना मानी, उसने फ्यूचर में क्या किया, ये सब क्वेश्चन मार्क। और ये फिल्म है बेसिकली। सर अभी हाल में ठाकरे रिलीज हुई, काफ़ी अच्छा बिजनेस भी करी, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? और क्या कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं जिन पे फिल्म बननी चाहिए, तो आपकी नज़र में तो दो सवाल है। तो पहले एक का जवाब कि बहुत अच्छा लग रहा है ठाकरे का बिज़नेस देख के, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हो रही है क्योंकि मुझे पता था कि बिज़नेस ये और इससे भी अच्छा बिज़नेस करेगी ये फिल्म। बिकॉज आई थिंक बाला साहब ठाकरे सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, दुनिया भर के हर मराठी आदमी के दिल में बसते हैं, हमारे मन में रहते हैं। एंड उनका बायोपिक है, नवाज़ भाई ने काम किया है, अभिजीत पानसे ने डायरेक्ट की है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रैंड फिल्म एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स दैट इट इज़ गेटिंग एंड इट हैड टू हैपन। बाला साहब ठाकरे की पिक्चर है, मतलब देयर वाज नो अदर वे इट कुड हैड हैपेंड। बट एनी पर्सनैलिटी, एनी महाराष्ट्रियन पर्सनैलिटी यू वांट टू पोर्ट्रे इन दैट फ्यूचर? बहुत सारे लोग हैं, मतलब सुधीर फड़के जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेल है, फीमेल्स है। आई थिंक महाराष्ट्र इज़ अ वेरी रिच एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकग्राउंड बैकड्रॉप। पंडित भीमसेन जोशी जी हो, मतलब लता मंगेशकर जी हैं, ये सारे लिविंग लेजेंड, मतलब लता जी तो लिविंग लेजेंड है। बहुत सारे किरदार हैं जिनके ऊपर बायोपिक्स बन सकते हैं और बनने चाहिए। एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में लॉट ऑफ मेकर्स विल टेक अ क्यू एंड डू समथिंग अबाउट इट। थैंक यू। You want to go with Swapnil? So first of all, congratulations. Thank you. Sachin. Thank you. सर क्या इंस्पायर था आपकी स्टोरी, मतलब व्हाट इज इंस्पायर्ड फॉर यू? आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मराठी में स्पोर्ट्स मोटिवेशनल फिल्म बनी नहीं बहुत टाइम से, तो इट वॉज अ न्यू जॉनर दैट वी वर टैपिंग इन मराठी, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ऑल्सो मेरी अगर आप इमेज देखें या मेरी फिल्में देखें तो मैंने कभी फिटनेस रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई काम किया नहीं लाइफ में। बट 2018 वॉज अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर मी। I also bought a Kusti team. I was a proud owner of Vidarbha Se Vag, and a big Kusti dangal happened and I was a proud owner of that. And my team did very well. We reached the finals. And Meepan Sachin, sports motivational film. तो very very inspiring, very very क्या कहेंगे उसको, felt amazing कि इतनी बड़ी और इतनी अलग जर्नी का मैं हिस्सा हो सका। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट की फिल्म है और टाइटल में ही सचिन नाम है, सो आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। फिटनेस की बात करें तो व्हाट इज ट्रेनिंग बिकॉज़ बहुत डिफरेंट। हाँ, इस फिल्म में मेरा जो किरदार है यार वो ऐसा था कि आई हैड टू प्ले 2 डिफरेंट एज ग्रुप्स। एक 25-26 साल का लड़का है और एक 45-46 का मिडिल एज्ड मैन है, और मैं भी दोनों एज ग्रुप्स में हूँ नहीं, मैं बीच में कहीं हूँ। तो आई हैड टू ट्रेन फॉर बोथ। तो एक के लिए मुझे 12-13 किलो वज़न कम करना था और एक के लिए मुझे 5-6 किलो वज़न बढ़ाना था। एंड आई थिंक वी डिड अ 100-day बूट कैंप इन पूना एंड दैट रियली डिड द ट्रिक। तो बहुत मुश्किल भी था, बहुत मज़ेदार भी था। आई एम श्योर द मेकिंग इज़ अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी फॉर मी। टाइटल
की बात है मीपन सचिन मतलब जैसे कैची टाइटल तो किस तरह मतलब ये टाइटल इसके बारे में आई थिंक टाइटल बहुत कोलोकुअल है, मतलब जैसे क्या होता है अपनी गली में कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, हाँ अपनी गली में कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो हम क्या कहते हैं कि अरे हमारे गली का तेंदुलकर है, हमारे बिल्डिंग में कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है हम कहते हैं कि अपनी बिल्डिंग का सचिन है ये, तो एवरीबडी वांट्स टू बी सचिन तेंदुलकर। वैसे एक लड़का है सचिन पाटिल, एक छोटे से गांव में रहता है महाराष्ट्र के, उसको एक दिन सचिन तेंदुलकर बनना है। अब वो बन पाता है या नहीं बन पाता, दैट इज़ द फिल्म। तो इसलिए मीपन सचिन, मैं भी सचिन, हर किसी के दिल में एक सचिन है। क्रिकेट की बैट जो भी आदमी पकड़ता है उसको लगता है कि एक दिन मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। सर सचिन टाइटल मीपन सचिन है, इसमें कोई ऐसी झलक मिली है क्रिकेट की? बहुत ऑब्वियसली क्रिकेट तो है, अगर पिक्चर का नाम मीपन सचिन है तो ऑब्वियसली क्रिकेट की झलक है। एंड क्रिकेट की मैच है एक बहुत कमाल की, ऑब्वियसली उसकी जर्नी है, एंड क्रिकेट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म, तो क्रिकेट तो है ही है। सर सचिन जी को अगर रियल सचिन जी को कुछ ऐसा है आप बता सकते हैं या रिपोर्ट दे सकते हैं मूवी के दौरान? ये मूवी आई थिंक सचिन तेंदुलकर को ट्रिब्यूट ही है, बिकॉज सचिन तेंदुलकर की एक लाइन है, नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स। अपने सपनों के पीछे भागना कभी रुकना नहीं चाहिए, उसको कभी बंद मत करना। दिस फिल्म टॉक्स अबाउट दैट, दिस फिल्म डज दैट। सचिन पाटिल जो है ही इज़ रनिंग बिहाइंड अ ड्रीम, और वो ड्रीम पूरा करता है या नहीं करता इज़ द फिल्म। सो सचिन ने जो बात कही है उस बात को अंडरलाइन करने वाली ये फिल्म है। सर इस मूवी के थ्रू आप क्या मैसेज मतलब क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैसेज यही है, नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स, डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स। अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं तो डोंट स्टॉप रनिंग बिहाइंड इट। जब तक आप उसको हासिल नहीं कर लेते, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, गिरना पड़े, उठना पड़े, फिर गिरना पड़े, फिर उठना पड़े, रुकना नहीं। दैट इज़ वॉट द फिल्म टेल्स यू। बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ चिल्ड्रन, लॉट ऑफ फैमिलीज गोइंग एंड वॉचिंग द फिल्म, एंड लॉट ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द फिल्म। सर हाल ही में आपका एक मूवी बहुत रिलीज हुआ और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आया, भिखारी मूवी रिलीज हुई। सो आफ्टर भिखारी मतलब दिस मूवी मीपन सचिन मतलब कितना डिफरेंस है सर? बहुत डिफरेंस है। भिखारी अदर भिखारी, हाँ भिखारी कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी थी। एक अमीर आदमी है जो 45 दिन के लिए भिखारी बनता है। अगेन अ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। मीपन सचिन अगेन अ फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। तो एवरी फिल्म डिमांड्स अ डिफरेंट मी, एवरी फिल्म डिमांड्स अ डिफरेंट वाइब्रेशन, अ डिफरेंट एनर्जी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट कि अलग अलग डायरेक्टर्स को लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ। तो वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी फॉर्चुनेट है। सर आपने ओरिजिनल भिखारी का जो ओरिजिनल वो बिच्छागाड़ू विजय एंटोनी, तो उसके बारे में करना? कमाल की फिल्म है, कमाल का काम किया उसने। वो उस टेस्ट के लिए बनाई हुई फिल्म है, उस ऑडियंस के लिए। वी ट्विक्ड इट अ बिट फॉर द मराठी ऑडियंसेस एंड वेरी वेल रिसीव्ड हियर ऑल्सो। सर फाइनली आपके फैंस को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा, आओ पिक्चर देखो, पिक्चर आपको अच्छी लगेगी। बहुत दिल से बनाई है, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। और आपने मुंबई पुणे मुंबई 3 पे बहुत प्यार किया, आपने भिखारी को बहुत प्यार दिया। ये तो खैर क्रिकेट की फिल्म है और क्रिकेट हिंदुस्तान का धर्म है, हमारे खून में क्रिकेट है। और एक लड़का है जो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, उसकी कहानी है। एंड आई एम श्योर आप विद फैमिली आके इसको एंजॉय करेंगे। सो कम टू द थिएटर्स एंड वॉच द फिल्म। सर लास्ट वन देयर इज रिसेंटली रिलीज ठाकरे's मूवी, बिगेस्ट हिट ऑफ मराठी ठाकरे, तो उसके बाद कितना रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो क्या कहना चाहिए मराठी इंडस्ट्री में? I think feeling very proud, feeling very proud that Thackeray is doing so well. I had zero doubt in my mind that Thackeray will do great business because I think he's one of the most iconic characters in the history of Maharashtra ever. I mean, हमारे दिल में है बाला साहब, और सिर्फ मेरे नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मराठी आदमी नहीं जिसके दिल में बाला साहब ठाकरे नहीं है। जो काम उन्होंने किया फॉर डेकेड्स, तो उन पे पिक्चर बनी, वो चलनी, वो तो टेकन है, बट इट्स ऑल्सो अ ग्रेट फिल्म। नवाज भाई, अभिजीत पानसे द डायरेक्टर, संजय राउत सर, आई थिंक अ ग्रेट टीम हैज़ गॉट टुगेदर एंड मेड दिस फिल्म। वाईकॉम इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फिल्म। आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमको ये फिल्म देखने को मिल रही है और उनकी जर्नी पर्दे पे ट्रांसलेट होके एक मतलब फॉर जनरेशन्स टू कम अब वो कैद हो रही है, एंड हम जब चाहे उसको देख सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे, उनसे रूबरू हो सकेंगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट। पब्लिक को नवाज कन्वे करे कैरेक्टर को एक इज वेरी सेम टू सेम। आई थिंक नवाज भाई इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। मतलब ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश ये कहता है। एंड आई थिंक इज जस्ट टेकन द ठाकरे बायोपिक टू अनदर लेवल। सो आई एम वेरी मैं क्या कहूँ, बहुत खुशी होती है ये देख के कि नवाज भाई इज़ राइट ऑन टॉप राइट नाउ, एंड यू गेट इंस्पायर्ड। आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी ऐसा काम करना है यार।
मुझे भी इतना अच्छा काम करना है. सो आई थिंक इज एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी. सर इफ यू गेट अ चांस टू डू अ बायोपिक तो क्या चूज करेंगे? बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट मैं भी बताऊंगा तो कोई और कर लेगा, फिर लोचा हो जाएगा, तो मैं नहीं बताऊंगा. बट येस, देयर समथिंग ऑन द कार्ड्स, विल टॉक अबाउट इट सून. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई लव यू. समोर Yes, sir. It's a front, sir. See, basically, you know, as you see that the Bollywood has risen to a level and there are more content-based and OTT platforms are something that are coming up, like, you know, and the content is really rich. So, you know, at the same time, we are also witnessing that the Marathi industry is also going through a surge and more content-based, like, you know, films are coming up, like something that is not, it's no longer pertaining to any romantic scene, it's more concrete and more realistic movies are being made. So how do you see this industry growing with, like, you know, at par with Bollywood? See, I think Marathi film industry has grown to a very large extent. If you look at movies in the last 3 to 5 years, the Marathi film industry has grown to a very large extent, and the participation of Bollywood stars, Hindi actors and actresses also in the Marathi film industry has also increased. The only reason is because I think the content that Marathi film industry comes up with, the stories that Marathi writers come up with, I think they're phenomenal, and that's exactly what's taking or grabbing the attention of the Hindi film industry. And I think there's a huge potential for Marathi film industry, and there's a lot of things. I mean, lots can be done, which are being done, and some incredible actors like Swapnil Joshi and all of them who have been doing great job, great movies, I think, and again, yes, as you said, the content in Marathi film industry, the stories that they are coming up with. Recently, we saw movies like Nata Samrat, Bal Gandharva, and all of these kind of movies which are in the Marathi film industry, which I think are a reason why Marathi film industry is doing well. It will keep doing well only because of the content that Marathi film industry comes up with. Thank you so much. Thank you. So glad you. All good. God is good. Oh. All well. स्वप्निल सर एक साथ में कर दो सर. एक साथ. स्वप्निल सर एक साथ में. या सेंटर लोग. दोन मिनिटं मॅडम. एक सर. थँक यू. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. One more, sir. One more. One more, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. मॅडम समोर बघा इकडे. मैडम राइट में. मॅडम इकडे काय इथे. मैम फ्रंट मैम. हाँ मैम राइट में. Yes, सामने मैम. Front. Yes. And this one. Yes. मॅम समोर मैम बघा. मॅडम समोर. थैंक यू. मैम यहाँ. मॅडम समोर बघा. मैम यहाँ सामने. मैम वेट प्रशांत में जो मैडम जी सामने. सेंटर राइट में आपके. हेलो.
वेट 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 छंद बोलो तो चलो बोलो थैंक यू थैंक स्नेहा सबने जाओ जरा इधर आओ ना इधर समोर बघा सर एकदम सामने सर राइट में हम बोलता हूँ सर राइट हाँ हो गया या राइट में सर एकदम सामने देखो स्वप्निल सर राइट स्वप्निल साहब समोर बघा समोर सर सामने यहाँ पे प्लीज सर एक्सक्यूज मी बोथ ऑफ यहाँ पे सर यहाँ पे सर सर एकदम सामने सर सर सामने राइट में question will be from Dr. Mufi. What is the advice that you would give to the celebrities who intend to go through drastic weight gain or weight loss for their roles? Like, for a movie they have to put on weight, and then again you have to, because Swapnil in this movie has only gone, he has gone through a drastic change, 20 kgs put, he's looking bulky and then he's looking fit and then again he's looking bulky. So that way, what would be your advice? Well, how do you see this as? So I sometimes feel sorry for the celebrities because of the roles they have to keep doing these up and down. I think it's not very healthy to keep doing these up and downs, but they are all young, fit people, so they can do it. For most normal people, please don't attempt these kind of drastic weight loss. They're not very good. They're not healthy as well. But for a role, I think you have to do it, so you have to do what you have to do. So one piece of advice you want to give it to the celebrities who actually constantly go through such changes, come to the center. Because I've been doing that. Yeah, come to the center, like he said, like the boss says. Yeah, come to the center. Everything else will be taken care of. Sure. But what I would like to say is that anything you do, do it for a lifetime. Don't do it for a reason or for a season. And the last question is, how do you think does sports contribute to a fit and healthy lifestyle in all manner? In today's day, most sportsmen are so fit and healthy. Gone are the days when sportsmen used to be bulky and just run around. I think today sportsmen define the epitome of fitness. So I think it's very, very essential that you have to be fit to become a sportsman to begin with. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. सर लेफ्ट में सही थे इधर लेफ्ट ला लेफ्ट पुन्हा एकदा पुन्हा लेफ्ट ला या मैम यहाँ पे सामने यस यहाँ पे थैंक यू